नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र का ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक है क्योंकि। तो ऑप्शन में वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, वे कम वेतन पर काम करती है, वे विद्यालय समय से आती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय यानी जो है 1 to 5 स्कूल के लिए अगर महिलाएं शिक्षक नियुक्त की जाती है तो वो बेहतर इसलिए मानी जाती है कि वह जो है बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। यानी जो है देखिएगा बच्चा स्कूल में यानी 1 to 5 स्कूल में यदि बच्चा ज़्यादा देर तक अगर नटखट करता है, शिक्षक को परेशान करता है, तो यदि महिला शिक्षक है तो बहुत देर तक झेलती है। क्योंकि देखिए स्त्री का मतलब ही हो गया कि ममत्व, यानी जो है महिला में जो है ममता की भावना होती है, तो इसलिए वो बच्चों के प्रति थोड़ा नरम रहती है। वही अगर पुरुष शिक्षक रहे तो वो फिर देखिए ज़्यादा देर तक झेलता नहीं है बच्चा को, फिर दे देना दंडन, समझे ना, ऐसा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में पढ़ने से, लिखने से, गणित से, उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताते हैं कि आप ये नहीं कि उपरोक्त सभी आ गया डी नंबर में और आंसर टिक दिए, तो थोड़ा पढ़ के भी आंसर देना है। तो देखिए डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि लिखने से संबंधित बीमारी। आपको बता देते हैं कि याद रखिएगा 3 यहाँ से आता है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो ये जो है डिसग्राफिया यानी ग्राफ जो आप नोट डाउन करते हैं, तो इसीलिए जब नोट डाउन को जो है लिखने में जब समस्या आता है तो वो हो गया डिसग्राफिया। उसके बाद होता है डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेशन, तो गणित में होता है कैलकुलेशन, तो डिसकैल्कुलिया जो है गणित से संबंधित समस्या है। उसके बाद होता है आपको डिसलेक्सिया यानी जो है पढ़ने से संबंधित बीमारी होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अवस्था संवेग की अवस्था है। तो ऑप्शन में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संवेग की अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है और इसकी अवधि कितना होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। उसके बाद देखिए शिशुअवस्था की अवधि जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था की अवधि होती है आपको 12 से लेकर 18 वर्ष तक। और इस अवस्था को जो है तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि देखिए इस अवस्था में जब बालक किशोरावस्था में आता है तो उनके शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनके जो है सेक्सुअल हार्मोन में परिवर्तन होते हैं, बहुत कुछ नया अनुभव होता है। तो इसीलिए ये बच्चा इसमें जो है बहुत अपने आप से संघर्ष करते हैं, ठीक है, ये तनाव में रहते हैं, बहुत सारा ऐसा हार्मोन के कारण भी होता है। तो इसीलिए इसे जो है बहुत कष्ट का काल भी कहा जाता है। ये जो है किलपेट्रिक ने कहा था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन महात्मा गांधी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। तो आपको देखिए क्वेश्चन ये भी आएगा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहला आयोग कौन बना था, तो यही बना था माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन में 1961, 1988, 1995, 2001। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी जिसे आप NCERT कहते हैं उसका ही हिंदी रूपांतरण है, ठीक ना। तो इसकी स्थापना जो 1961 में किया गया था। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए 1988 में आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, 1995 में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी और 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 21 के को, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 के को में है और यह जो है मूल अधिकार के तहत दिया जाता है, ठीक ना। और आप इसे याद जरूर रखेंगे, इसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन में कक्षा कक्ष, शिक्षक, विद्यालय भवन, समाज। तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है समाज नहीं आता है। आपको बताते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में जो है विद्यालय कक्षा कक्ष हो या छात्र शिक्षक जो भी है
उसके साथ ही विद्यालय का जो बाउंड्री होता है उसके अंतर्गत जितने भी गतिविधि, जैसे मान लीजिए प्ले ग्राउंड है, वहाँ कोई खेल हो रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, तो ये जितने भी गतिविधि हैं, ठीक है, यह जो है विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। फिर आप विद्यालय के बाउंड्री से जब ये बाहर निकलते हैं तो वह सभी जो है विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्य है। तो ऑप्शन में सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, डिग्री को शिक्षा से अलग करना। तो देखिए नई शिक्षा नीति का जो है उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। अभी तक जो है 3 शिक्षा नीति आ गया है। पहला आया था 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा जो है वर्तमान अभी जो हाल ही में आया है 1920 में आया है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग के लिए जो है स्पेशल नोट्स तैयार किए हुए हैं। और देखिए 10 मई से पहले जो भी स्टूडेंट्स लेंगे मात्र 99 रुपया पेमेंट करके, ये जो डिस्प्ले पर नंबर देख रहे हैं 70 50 38 71 42, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको पर्सनल भेजा जाएगा और साथ ही यही जो है नंबर आपको फ़ोन पे गूगल पे भी है, तो आप भेज के आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। और यदि नोट्स अच्छा नहीं लगे तो आप रुपया भी रिटर्न ले सकते हैं। ये नोट्स आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट दिलाने में जो है बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन में छात्रों का लगातार मूल्यांकन, शिक्षकों को अधिक वेतन देना, अच्छा स्कूल भवन बनवाना, मध्याह्न भोजन देना। तो देखिए शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे क्या आवश्यक होता है, तो छात्रों का जो है लगातार मूल्यांकन करना चाहिए कि जो है छात्र कहाँ तक जो है अभी शिक्षा स्तर में विकास कर पाया है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके लिए जो है विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके लिए अलग से क्लास की भी व्यवस्था की जाए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कार्यालय का प्रधान कौन होता है। तो देखिए यहाँ कार्यालय का मतलब होता है इंग्लिश में ऑफिस, ठीक है। तो विद्यालय में जो है कार्यालय यानी जो है ऑफिस का प्रधान कौन होता है। तो ऑप्शन में अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लाइब्रेरियन। तो देखिए कार्यालय का जो है प्रधान कौन होता है, तो प्रधानाध्यापक यानी जो है प्रिंसिपल होता है विद्यालय का, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन छात्रों में नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन में पुरस्कार देना, प्रश्न को हल करना, व्यायाम करवाना, हमेशा पीटना। तो देखिए जो है पुरस्कार देना भी अच्छा है छात्रों के लिए, पॉजिटिव बात है। आप उसके प्रश्नों को हल करते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। उसको व्यायाम करवाते हैं, ये भी उसके स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव बात ही है। मगर ये जो हमेशा पीटते हैं यह उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी ये गलत है। तो बच्चे को जो है पीटना नहीं चाहिए हमेशा, तो यह उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब अगला क्वेश्चन है कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है पढ़ने से, लिखने से, गणित से, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि बताया कि डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होता है किसमें, तो गणित में, ठीक ना। तो ये किससे संबंधित है, तो यह गणित से संबंधित है। और देखिए डिसलेक्सिया बताए थे कि यह पढ़ने से संबंधित है। उसके बाद डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि इसमें कम जिम्मेवारी है, आप इसमें रुचि रखते हैं, यह आसान है, यह जो है अधिक छुट्टियां देता है। तो देखिए आप जो है अगर शिक्षण पेशा पसंद करते हैं तो सबसे पॉजिटिव यह सोचिए कि आप इसमें जो है रुचि रखते हैं। और यह क्वेश्चन जो है 2011 बिहार टीटी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में मौखिक भाषा का क्या लाभ है। तो ऑप्शन में मनोभाव का आदान प्रदान, संप्रेषण का आदान प्रदान, विचार का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। तो देखिए मौखिक भाषा का जो है लाभ क्या होता है, ये सभी यानी उपरोक्त सभी। देखिए भाषा का ही ये अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है अपने मनोभाव, संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान जो है भाषा के माध्यम से करता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा विशेष रूप से निर्भर करती है। तो ऑप्शन में आधारभूत सुविधाएं पर, खेल के मैदान पर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था पर, शिक्षक के शिक्षण कौशल की गुणवत्ता पर। तो देखिए स्कूल की जो है शिक्षा विशेष रूप से किस पर निर्भर करती है, तो शिक्षक के जो है शिक्षण कौशल की गुणवत्ता पर। यदि मान लीजिए आप बढ़िया से एसी लगा दीजिए,
पूरा फर्श रहेगा, पूरा क्या कहते हैं स्विमिंग पूल रहेगा विद्यालय में, मगर शिक्षक ही अच्छा नहीं रहेगा, शिक्षक का जो है शिक्षण कौशल ही अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर वो विद्यालय कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला जरूरी होता है कि शिक्षक के शिक्षण कौशल की गुणवत्ता सही होना चाहिए विद्यालय में। अब अगला क्वेश्चन है कि NCERT का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में श्री धर्मेंद्र प्रधान, विजय चौधरी, दिनेश प्रसाद सकलानी, नीतीश कुमार। तो देखिए NCERT का जो है अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी है। उसके बाद भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो विजय चौधरी जी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन में वर्धा आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा से कौन संबंधित है? तो वर्धा आयोग संबंधित है। और वर्धा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1937 में। और इसी आयोग ने सबसे पहले जो है महात्मा गांधी के सपनों वाली जो है बुनियादी शिक्षा पे विशेष ये जो है प्रतिवेदन दिया था, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि सभी को जो है बेसिक शिक्षा मिले, यानी बुनियादी शिक्षा मिले। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था है? तो ऑप्शन है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, रुपया लेकर शिक्षा देने की व्यवस्था, घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है ऊपर भी हम आपको बताएं कि अनुच्छेद 21 के क में जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान के किस सूची में है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सेट में हम यह क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोग को यह आंसर आना चाहिए। और जो जागरूक स्टूडेंट होंगे आप लोग से तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग कहीं से भी गूगल से भी देख के दीजिए, चाहे अपने बुक से देख के दीजिए, या आपको याद है तो आप खुद दीजिए आंसर, मगर आंसर आप ज़रूर दीजिए। और देखिए आप ज़रूर नोट्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि हम पूरा स्पेशल नोट्स बना रहे हैं और आप लोग को वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।